हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे कि नंबर टाइप और नंबर सिस्टम क्या होता है। अक्सर करके हम इन दोनों को समझने में गलती करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर में हमारे पास दो तरह के नंबर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला है नंबर टाइप्स, जिसको हम संख्या के प्रकार के रूप में जानते हैं, और दूसरा है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर टाइप डिस्क्राइब द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नंबर्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। नंबर टाइप्स का मतलब हो गया कि हम उनके कैटेगरी के हिसाब से, उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से नंबर को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। नंबर सिस्टम को हम सिस्टमेटिक वे से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट नंबर्स को हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेली लाइफ में यूज़ होने वाली कैलकुलेशन या फिर कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन हम करते हैं वो नंबर सिस्टम की हेल्प से हम करते हैं। तो चलिए, आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि नंबर के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, नंबर के कुल 7 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है नेचुरल नंबर सिस्टम, दूसरा है होल नंबर सिस्टम, तीसरा इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, और उसके बाद छठवां है रियल नंबर्स, और लास्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में हम डिटेल में अभी आगे सीखेंगे। तो ये थे नंबर के टाइप्स। अब हम बात कर लेते हैं नंबर के सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि नंबर को हम सिस्टमेटिक वे में अगर रिप्रेजेंट करें तो कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और लास्ट है पांचवा रोमन न्यूमरल सिस्टम। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ नंबर टाइप्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमने देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर हम इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या को कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होता है और ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और ये 1 से शुरू होते हैं और ये लास्ट इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। पॉजिटिव संख्याएं चाहे जितनी हो सकती हैं। दोस्तों, इसमें निगेटिव और फ्रैक्शन या डेसिमल किसी भी तरह की संख्या नहीं आती, इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं होल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, होल नंबर में सिर्फ जीरो हम इंक्लूड कर दें, यानी कि अपने नेचुरल नंबर के पहले जीरो को भी काउंट करें, जीरो से संख्या के स्टार्ट करें, तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर। और ये भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि जीरो से लेकर हम इन्फिनिटी तक इस नंबर को मान सकते हैं। इसमें भी निगेटिव नंबर्स या फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों इंटीजर। इसमें हम पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों को शामिल करते हैं। ये नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं। इसको नंबर लाइन पे ज़ीरो के लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक काउंट किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि निगेटिव नंबर्स को भी हम इंटीजर्स कहते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स यानी 1 2 3 को भी हम इंटीजर्स कहते हैं। इसमें कोई भी फ्रैक्शन नंबर या डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद दोस्तों आता है रेशनल नंबर। तो दोस्तों, रेशनल नंबर वह नंबर्स होते हैं जो दो इंटीजर्स के रेशियो या फ्रैक्शन के रूप में लिखे जा सकते हों, यानी कि कोई कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं p अपॉन क्यू। p का मतलब होता है न्यूमरेटर और q का मतलब होता है डिनोमिनेटर। इसमें यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि ये 1/2 जो है ये p अपॉन क्यू। बहुत से लोग इसको a अपॉन b भी कहते हैं। a को जो है न्यूमरेटर मानते हैं और b को डिनोमिनेटर मानते हैं। आप इसको p अपॉन क्यू भी कह सकते हैं। p मीन्स न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला पार्ट, और q मीन्स डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला पार्ट। ये दोनों ही चीज़ें हमारी फ्रैक्शन में लिखी होनी चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला पार्ट, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये 1/2 स्मॉलेस्ट यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसमें जो डिनोमिनेटर है यानी 2, ये जीरो नहीं है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। और यहाँ पे देख सकते हैं -3/4, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। दोस्तों, इसमें p जो है यानी ऊपर वाला पार्ट, ये इंटीजर हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और डिनोमिनेटर भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों 7 जो है उसको हम रेशनल नंबर मान सकते हैं, क्योंकि 7 जो है बराबर होता है 7/1 के।
तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये 1 है, ये 0 होता तो हम इसको रेशनल नंबर नहीं मानते। और दोस्तों यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 6/8, दिस इज़ नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आप देख सकते हैं कि 6/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा गया है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। इसको हम कट करेंगे तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 3/4। तो इस 3/4 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास √2 और पाई है, तो ये दोस्तों हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे रेशनल नंबर में काउंट नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले नंबर के बारे में, जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये नंबर्स होते हैं जो किसी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखे जा सकते। ये नंबर्स होते हैं जो किसी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, और उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो √2 और पाई, ये दोनों ही एग्जाम्पल इर्रेशनल नंबर में आते हैं। और अगर हम नॉन रिपीटिंग नंबर के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन में कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये नंबर्स डिफरेंट होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आप इस नंबर को दोबारा किसी पैटर्न में नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, और इन नंबर्स को नंबर लाइन पे लिखना बहुत मुश्किल है, नहीं लिखे जा सकते हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर हैं। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं 0.33। यहाँ पे जो 3 है ये इनफाइनाइट तक जाता है, इन्फिनिटी तक, तो इसको भी हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कह सकते हैं, यानी कि ये कभी इंड नहीं होगा। इसी तरीके से जो हमारी पाई की वैल्यू आती है 3.14 करके, ये भी हमारा डेसिमल के बाद कभी टर्मिनेट ना होने वाला नंबर बन जाता है। तो ये सभी नंबर जो टर्मिनेट ना हो, ये एग्जाम्पल है हमारे इर्रेशनल नंबर के। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स वो सभी नंबर होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे कि 1 2 3 0 -5, या फ्रैक्शन में कह लीजिए, या 0.75 डेसिमल नंबर ले लीजिए, या फिर कोई अंडर रूट की वैल्यू ले लीजिए, पाई ले लीजिए। ये सभी एग्जाम्पल्स जो है आपके रियल नंबर्स में आते हैं। इन नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट और भी कई तरह के नंबर्स शामिल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, और जो हमारा पाई की वैल्यू है √2 है। ये सभी चीज़ें हमारे रियल नंबर की एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हम स्कूल में 1 2 3 सीखते हैं, वैसे ही रियल नंबर्स भी हमारे हर जगह मिलते हैं। गिनती करना हो, डिस्टेंस मेज़र करना हो, या वेट, और किसी भी मेज़रमेंट में हम रियल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम स्कूल में सीखते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर में इन सब को शामिल किया जाता है, जैसे कि पाई की वैल्यू को भी शामिल किया जा सकता है, और जो इर्रेशनल नंबर हैं इनको भी हम रियल नंबर में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर है जो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं 3 + 4i। तो यहाँ पे जो 3 है वो रियल पार्ट है, और जो 4i यहाँ पे गिवन है वो इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि यहाँ पे हर कॉम्प्लेक्स नंबर में a + bi का एक रियल पार्ट होता है, जिसमें यहाँ पे जो 3 है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और bi 4i को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ i एक इमेजिनरी यूनिट है, जिसका मतलब है कि i से मल्टीप्लिकेशन पे हमें एक निगेटिव नंबर मिलेगा। रियल पार्ट एक नॉर्मल नंबर होता है, जैसे कि 2 -5 0 एट्सेट्रा। यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये इंटीजर होता है, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है। इमेजिनरी पार्ट में आई होता है, जिसका मतलब है कि कुछ है जो रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव आंसर देता है। यहाँ पे एग्जांपल दूसरा है, यहाँ पे 2 - 7i है, जिसमें 2 जो है वो एक रियल पार्ट है और 7i इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम इसको इमेजिनरी एक्सिस पर लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे रियल एक्सिस यानी ये हमारा एक्स एक्सिस है,
और यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम एक नंबर 4i को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। और दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम बेसिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ फिजिक्स, इंजीनियरिंग और एडवांस मैथमेटिक्स में होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल एसी सर्किट और सिग्नल के एनालिसिस में करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने नंबर के टाइप्स के बारे में सीखा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और रोमन न्यूमेरल सिस्टम के बारे में सीखेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।